एक्सेल की इस क्लास में आपका स्वागत है और हम एक्सेल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं उनको देखने वाले हैं। तो हम अगले जो है इस 5 शॉर्टकट की को एक्सेल पर देखेंगे। इसके पहले के जितने भी शॉर्टकट की हैं इनका मैंने इस्तेमाल आप लोग को ऊपर बता रखा है, जो ऊपर के शॉर्टकट की हैं, तो उनको जा करके जो है आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें जो हम लोग इस 5 शॉर्टकट की को जानेंगे कि कैसे अल्ट एच एफ जी जो है अल्ट एच एफ के कैसे काम करता है, F5 कैसे काम करता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि जो है सबसे पहला शॉर्टकट क्या है। तो आप जानते हैं कि जो है एमएस वर्ड वगैरह में अगर आप कुछ लिखते हैं और उनकी साइज आपको बढ़ाना घटाना हो, जैसे एमएस वर्ड में ये चीज लिखा हुआ है और मैं इसकी साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इसकी साइज बढ़ा लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सेल में जो है कोई चीज लिख दूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया होम, और इसकी मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से देखिए इसकी साइज बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको वही चीज, आपको वो शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा। वहाँ जो शॉर्टकट की दिया हुआ है अल्ट एच एफ जी जो है आप इसका यूज करिए। कैसे यूज करेंगे, तो आप जब अल्ट एच एफ जी प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट देखें आप, ये इंक्रीज हो रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट एच एफ जी आपको प्रेस करना होगा और इस तरीके से आप जो है उसका साइज बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आप इसकी साइज घटाना चाहते हैं तो जो है आप एफ के आगे ऊपर बढ़ाने के लिए जी लगा रहे थे, के लगाइएगा तो जो है वो शॉर्टकट की है जो आप जो है उसकी साइज कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एफ के है अल्ट एच एफ के, तो जो है साइज को इससे आप कम भी कर सकते हैं और साइज को बढ़ा भी सकते हैं इन दोनों शॉर्टकट की मदद से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कैसे F5 का यूज करते हैं। F5 का यूज ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया 5, अगर आपने, जैसे मैं शीट 1 है, शीट 1 पे मैंने इसका जो है नाम डिफाइन किया है, तो इस सीट का मैंने नाम, मैं इसका इस पूरे जो सिलेक्टेड रेंज है इसका मैं नाम चेंज कर ले रहा हूँ। और नाम चेंज करने का क्या तरीका होता है, नाम चेंज करने का तरीका आपको पता है, मैंने शॉर्टकट की में बताया हुआ है। तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ वेदांश्री इस रेंज का। नेक्स्ट शीट पर चलता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके और इसका कुछ और नाम कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका हमने नाम कर दिया काशी, मैंने इसका नाम रख दिया। इसी तरह से अलग अलग शीट पर अगर आपने, या एक ही शीट पे आपने अलग अलग जगहों पे आपने रेंज डिफाइन किया हो, ठीक है, तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ए। रेंज अगर आपने डिफाइन किया हो और आप उसको जो है देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा रेंज है, तो F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करेंगे आपके सामने गो टू आ जाता है। अब मैं इस समय हूँ शीट 1 पे, आप नीचे देख लें शीट 1 पे हूँ, ठीक है। F5 प्रेस करूंगा, अब मुझे जाना है काशी वाले जो है रेंज पे, बस इसको क्लिक करके सेलेक्ट करूँ और ओके करूँ। अपने आप देखिए ये शीट 2 पर और उस रेंज को सेलेक्ट करके दिखा दिया कि ये रेंज है कहाँ पर। तो आप किसी भी शीट पे रहिए, F5 प्रेस करिए और उस रेंज पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है F5 प्रेस करके, और यहाँ अलग अलग रेंज के नाम होते हैं, बस इसको क्लिक करके सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था जो है F5 का क्या यूज है, कंट्रोल और होम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी सेल पे रहिए, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट जो है फर्स्ट वाले सेल पर अगर आना, अगर आप फर्स्ट सेल पे आना चाहते हैं, फर्स्ट सेल ये A1 है, मैं कहीं पर भी हूँ और फर्स्ट सेल पर जाना चाहता हूँ तो मुझे ये शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल और होम। फर्स्ट सेल पे लोग आप पहुंच जाएंगे, जैसे आप कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे देखिए आप ये डायरेक्ट आपको फर्स्ट सेल पे यहाँ पहुंचा दिया। मैं किसी भी सेल पर रहूंगा तो आपको जो है डायरेक्ट फर्स्ट सेल पे आना हो तो कंट्रोल और HOME होम यूज करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ होम होता कहाँ पर है, तो मैंने कीबोर्ड ओपन कर लिया, ये होम बटन है, इसका नाम ही होता है होम। तो आप कहीं भी रहिए, बस आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इस होम पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं फर्स्ट वाले सेल पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले शॉर्टकट की को देखेंगे। अगला शॉर्टकट की सिर्फ होम बटन, ये क्या करता है, तो आप जो है पूरे के पूरे जो है सेल को जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो फर्स्ट सेल है उस पर आप आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैंने सिंपल जो होम बटन प्रेस कर दिया, तो आप ये देखें जो पहला जो कॉलम का सेल है, जैसे मैं इसमें रो के फर्स्ट सेल पे आ सकता हूँ। इस समय मैं कौन से रो पे हूँ, 5वें रो पे हूँ और मैं इसमें H वाले कॉलम पे हूँ, मैं पहले पे आना चाहता हूँ, तो आप मैं प्रेस करूंगा। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लिखते जा रहे हैं इस तरह से अलग अलग सेल पे आपने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने लिख दिया नेम, आपने यहाँ पर फादर और मेन्यू, और फिर कुछ जरूरत पड़ा वैसे एंटर करने पे तो अपने आप चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वाले सेल पर, किसी भी रो के फर्स्ट सेल पर आप चले जाते हैं। लेकिन अगर दोबारा मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं एंड आपने टैब बटन प्रेस कर दिया, फिर प्रेस कर दिया, फिर प्रेस कर दिया, और गलती से अगर आप एक बार आगे पीछे हो जाएं और फिर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप रो के फर्स्ट सेल पर नहीं जाते हैं, तो उस जगह पर आप होम प्रेस करेंगे तो क्या करेगा कि भाई लिखने की शुरुआत तो आपको किसी भी रो के फर्स्ट सेल से ही करनी है, तो होम बटन प्रेस करते ही वो क्या करता है कि उस रो के पहले सेल पर आपको पहुंचा देता है। तो आप किसी भी सेल पे रहें, अगर उसी रो के पहले सेल पे आना चाहते हैं जो कि ए वाले कॉलम में होता है, तो आप होम बटन प्रेस करके और पहले वाले सेल पर आ सकते हैं।
तो इसके जो 5 शॉर्टकट की इनको हमने देख लिया। आपसे मुलाकात होती है अगले क्लास में। थैंक यू अभी के लिए।